नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इसमें हम क्लास 10th के सिलेबस के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हमको पढ़ना होता है भौतिकी। भौतिकी की सिलेबस में क्लास 10th में भौतिकी के सिलेबस में क्या क्या आती हैं, सबसे पहले हमको यह जानना ज़रूरी है। फर्स्ट चैप्टर में अर्थात प्रथम चैप्टर में दिया है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर में क्या दिया है? प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा चैप्टर में क्या दिया है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। चौथा चैप्टर में क्या दिया है? विद्युत धारा। पांचवा चैप्टर में क्या दिया है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। छठा में क्या दिया है? ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। 6 चैप्टर हमको इस कक्षा में, इस क्लास में हम देखेंगे भौतिकी। इस क्लास में हम भौतिकी के सिलेबस जान रहे हैं। भौतिकी के सिलेबस में हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर आता है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। तीसरा चैप्टर क्या आता है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। चौथा चैप्टर आता है विद्युत धारा। चौथा चैप्टर क्या आता है? विद्युत धारा। पांचवा चैप्टर आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और छठा चैप्टर आता है ऊर्जा के स्रोत। लेकिन सब चैप्टर का अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मतलब एग्ज़ाम के व्यू से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 और 2 अर्थात प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, यह दोनों चैप्टर VVI है, चाहे वह ऑब्जेक्टिव से भी हो और सब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चैप्टर बहुत ज़रूरी है। दूसरा तीसरा देखेंगे, यहाँ अगला देखेंगे चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर अर्थात 4 और 5। यहाँ विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यह दोनों चैप्टर भी VVI है। दोनों चैप्टर भी क्या है? वह आप चाहे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव से भी हो चाहे सब्जेक्टिव से, दोनों रूप से यह हमारे लिए दोनों 4 और 5 जरूरी है। तीसरा चैप्टर आपका है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे। यह कभी कभी एग्जाम में इससे हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है 4 नंबर, 5 नंबर से, 1 नंबर और 2 नंबर से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का अगला क्लास प्रकाश का परावर्तन पर होगा, तथा आप लोग धैर्य बनाए रहिए। अगला क्लास में मिलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। तब तक के लिए धन्यवाद।